ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आज है क्लास नंबर 32 और आरंभ किया जाता है श्री शंकराचार्य जी का भाष्य और भगवद गीता जी हमारा ग्रंथ है जिसको हम ले रहे हैं। अभी हम भाष्य की भूमिका पे चल रहे हैं, तो आरंभ करते हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः दशमी सोमवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो सबसे पहले सिंहावलोकनम। सिंहावलोकनम क्या होता है? लुकिंग बैक, माने सिंह जिस प्रकार चलते हैं, ऐसा कहते हैं कि सिंह एक शेर जो है वो 2 कदम आगे चलते हैं तो फिर अपनी गर्दन को मोड़ के पीछे देखते हैं। तो पढ़ाई विद्या भी ऐसे ही होनी चाहिए, जैसे जैसे आप आगे चलें वैसे पीछे देखें। तो ऐसा निश्चय किया है कि हर रोज़ हम जो पहले किया उसको क्वेश्चंस के रूप में रख लिया करेंगे। तो जो हमारी क्लास नंबर 31 थी उसके आधार पे ये प्रश्न बनता है, धर्म के पतन का मूल कारण क्या है? तो हमें समझ में आया कि धर्म के पतन का मूल कारण काम है। ताकि हम किसी और को जो ब्लेम करते हैं, किसी और के ऊपर डालते हैं कारण कि ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, कलयुग आ गया, या हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो गया, या कुछ क्या अनेक कारण हुए, लेकिन शास्त्र मूल कारण ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो काम पैदा होता है वो ही हमारे धर्म की बुद्धि को आच्छादित करता है। इसलिए जो धर्म और काम में विरोध है, काम धर्म के अंदर होना चाहिए, ना कि धर्म काम के अंदर होना चाहिए। ठीक है? इसलिए ये ज्ञान मिल जाने से हम एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं कि ये धर्म को कौन हमें रोकता है धर्म पालन करने से? कोई नहीं रोकता, केवल हमारा काम ही हमें धर्म पालन करने से रोकता है। इसलिए हमको अपने आप को धर्म में अगर स्थापित करना है तो हमें काम को वश में करना होगा। हमारा मूल शत्रु काम, रावण, काम रूप रावण है। ठीक है? अच्छा जी, दूसरा, काम किस प्रकार अधर्म को जन्म देता है? ठीक है? तो वो हमने कल देखा था कि काम जो है वो हमारे विवेक विज्ञान को अभिभूत कर लेता है, उसको दबा देता है। विवेक विज्ञान कौन सा? ये विज्ञान के ये जगत जो है ये आत्मा और अनात्मा दोनों, सत्य और असत्य के अज्ञान से होता है ना। हम सत्य को और असत्य को में विवेक नहीं कर पाते। तो वो जब हम हमारा ये विवेक धूमिल हो जाता है, छुप जाता है अज्ञान के कारण, काम के कारण, तो काम जो है वो हमारे को, हमारी मन को, हमारे आत्मा की शरण नहीं लेने देता। हम देह, अपने आप को देह मान लेते हैं और बस देह की तृप्ति में लग जाते हैं, और देही जो है वो आच्छादित हो जाते हैं। इसलिए काम जो है उसको हमें अपना शत्रु देखते हुए सदा अपने ज्ञान स्वरूप में बने रहना चाहिए। तीसरा, राम राज्य कैसे आता है? तो आजकल इसकी बहुत बात है कि राम राज्य लाने के लिए कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए
कि राम राज्य किसी भी आंदोलन का फल नहीं होता। राम राज्य तभी आ जाता है जब हम काम और धर्म दोनों को देखते हैं और समझते हैं कि हमें अपनी देह की तुष्टि का काम नहीं पूरा करना है, हमें समष्टि देह का जो यज्ञ है उसी में हमने अपनी आहुति डालनी है। वो समष्टि देह की जो यज्ञ है वही राम जी का यज्ञ है, वही राम नीति है। तो राजनीति को त्याग के राम नीति जो शास्त्र कह रहे हैं उस धर्म को जब हम धारण करते हैं तो हम राम शरण लेते हैं, वही राम राज्य है। इसलिए राम जी तो सदा ही जगत के राजा हैं, बस हम उनके आज्ञा का पालन करते हैं तो अपना कल्याण करते हैं, आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं तो अपने भी अहित करते हैं। इसलिए ये राम राज्य कोई पॉलिटिक्स का फल नहीं है। तीसरा, अब हम आज आगे आरंभ करते हैं भाष्य का पैराग्राफ जो है खंड नंबर 7 हम देखेंगे। और ये इस प्रकार, ये जो आज का भाष्य है वो इस प्रकार, ये हमने जैसे पैराग्राफ, पिछली बार हमने पैराग्राफ, ये 5 पैराग्राफ और 6 पैराग्राफ देख लिया हुआ है, ठीक है। ये पुस्तक जो है ये भगवत गीता जी हैं, गीता प्रेस की नंबर 10। आशा है आप इसको खरीद लेंगे और इस भाष्य को साथ साथ अपने वहाँ देखेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक भाष्य पढ़ चुके हैं। आज हम ये नंबर 7 पैराग्राफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। अब हम भाष्य के आरण्य, भाष्य रूप जो एक महाआरण्य है, महाजंगल है, बहुत गहरा गंभीर, उसके अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। तो अब इसकी गहराइयों के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और हमें विशेष आंखें खोल के रखनी है और भगवान की कृपा चाहिए ताकि हम इसको समझते जाएं। हमें बहुत सुंदर सुंदर रत्न यहाँ मिलने वाले हैं। अच्छा जी, तो अब ये देखिए भाष्य जो है, या ये भी एक ही सेंटेंस है पूरा का पूरा, और इसको हम भी तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बना के देखेंगे। कोई भय की बात नहीं है, धीरे 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 धर के। स च भगवान ज्ञानैर ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः सदा संपन्नः, ठीक है। वो भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज, इसके द्वारा सदा संपन्न, सदा इसको धारण किए हुए। फिर क्या, त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम स्वाम मायाम, 3 गुणों वाली त्रिगुणात्मिका वैष्णवीम, जो भगवान विष्णु की अपनी स्वाम मायाम, अपनी माया को, मूल प्रकृति, जो इस संसार की मूल बीज रूप है, जिससे इस संसार का बीज है, जो मूल उसका, उससे और कोई सूक्ष्म बीज नहीं है, वही संसार का मूल बीज है। उसको वशीकृत्य, वशीकरण करके, ठीक है। सो वो भगवान जो इन सब से ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज से संपन्न है। पहले केवल शाब्दिक अर्थ बताएंगे, फिर इसका पूरी तरह विश्लेषण करेंगे। आप धीरज धरिए। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, वो त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया, मूल प्रकृति को वश में कर लेते हैं। ये हमने देखा था, नारायणः परो व्यक्तात्, और अव्यक्त, इस अव्यक्त को बोलते हैं त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया। उस माया को जब धारण कर लिया, उसको वश में कर लिया, तो क्या हुआ, अजः अव्ययो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अपि सन्। अब वो अजः, अजः माने जिनका कोई जन्म नहीं है और जो किसी विकार को प्राप्त नहीं होते,
हमने देखा था दूध दही वाला कोई विकार नहीं है, यहाँ परिणामा नहीं है। और अब वो क्योंकि जब उन्होंने सारी जगत की अव्यक्त जगत को धारण कर लिया तो सारे भूभूत सारे जीव जो हैं उनके ईश्वर होते हुए वो जगत के ईश्वर हो गए। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भी है, लेकिन ईश्वर होते हुए भी जगत की क्रिया करते हुए भी वो नित्य शुद्ध हैं। वो अभी भी अपने नारायण स्वरूप में ही स्थित हैं, सत्य में। और बुद्ध हैं, चेतन स्वरूप हैं और मुक्त हैं। कोई भी शरीर धारण करने से उनके अंदर बद्धत्व नहीं आया, ऐसे स्वभाव वाले हैं। और क्या, स्वमाया, अपनी माया के द्वारा देहवान इव, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई अपनी कृष्ण रूप की देह बना ली है। और जात एव, ऐसा लगता है जैसे देवकी और वसुदेव जी के वहाँ जब उन्होंने जन्म लिया है, शिशु के रूप में जन्म लिया है, बच्चे हैं, बड़े बने हैं, तो जन्म हुआ है उनका। और जन्म लेके वो लोक में अनुग्रह कर रहे हैं, लोक अनुग्रहण कुर्वन् इव लक्ष्यते, ऐसे वो दिखते हैं। तो ये भगवान ने बताया कि कैसे जो सत्य आत्मा है त्रिगुणात्मिका माया को धारण करते हैं और इस जगत में ऐसा लगता है पूरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन लगता है लेकिन कर नहीं रहे हैं। अब ये हमको अच्छी तरह धीरे धीरे समझना है, ठीक है। तो उसको हम जैसे कल किया था वैसे ही देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए अब पहला प्रश्न ये होता है, क्या भगवान वास्तव में देह धारण करते हैं? क्या भगवान वास्तव में जन्म लेते हैं? क्या भगवान वास्तव में लोक में अनुग्रह करते हैं? ठीक है। अब ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन है कि अगर वो ये सब करते ही नहीं है फिर भगवान कैसे? तो भगवान है तो करते ही हैं, लेकिन ये प्रश्न रखा जा रहा है कि क्या वो वास्तव में देह ले रहे हैं? क्या वो जन्म ले रहे हैं? क्या वो अनुग्रह वास्तव में कर रहे हैं? तो उसका उत्तर दिया जाता है, ये शंकराचार्य लाल वाला सारा शंकराचार्य जी का भाष्य है। भगवान देहवान इव जात इव च लोक अनुग्रहम कुर्वन् इव, तीनों के साथ इव लगाया है, लक्ष्यते। भगवान देहवान देहधारी के जैसे लक्ष्यते दिखते हैं, जात इव लक्ष्यते, जन्म लिए हुए ऐसे लगता है जैसे जन्म लिया है। लोक अनुग्रहम, सबके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, कृष्ण शरीर धारण करके अनेक लीलाएं कर रहे हैं और सब उनको लोग देख रहे हैं, ऐसे वो दिखते हैं। अच्छा, तो दिखते हैं का क्या मतलब है? वह भगवान देहवान जैसे दिखते हैं किंतु सत्य में देहवान नहीं हैं। देखो तो बड़ी अजीब बात है। वह भगवान जन्म लिए जैसे दिखते हैं किंतु सत्य में जन्म नहीं लेते हैं। वह भगवान लोक अनुग्रह करते दिखते हैं किंतु सत्य में लोक अनुग्रह नहीं करते। नहीं तो इसका मतलब प्रतीति, ये प्रतीति है सारी भगवान का कार्य। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, ये कैसे होता है कि सत्य में नहीं करते लेकिन दिखते हैं कि कर रहे हैं? तो उत्तर दिया जाता है, शंकराचार्य जी कहते हैं स्वमायया, ऐसी उनकी माया के द्वारा संभव होता है। तो भारत में लोग ये माया शब्द बहुत सुनते हैं, भाई ये तो सब भगवान की माया है, लेकिन हम इस शब्द को सुनते हैं और इसके अर्थ को ऐसा समझ लेते हैं ये कोई जादू है, कोई उनकी ताकतवर, कोई उनकी शक्ति है स्पेशल जिससे वो ये सब करते हैं, बस इतना पे हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझने के लिए अगला प्रश्न रखा जाता है, क्या भगवान
समझ से परे। कोई जादूगर है, कोई विश्वास का विषय है नहीं, वो रिलीजन में होता है। यहाँ वैदिक धर्म में क्या है, उसको समझाया जाता है कि ये माया क्या है। उस पर शंकराचार्य जी कहते हैं अजहा अव्ययः, भगवान सत्य है, तो सत्य होने से वो सदा अजह अजन्मा रहते हैं। जब वो और अव्यय, उनका कोई व्यय नहीं होता। व्यय माने परिणाम, विकार। वो विकार से रहित रहते हैं, जन्म से रहित रहते हैं। लेकिन भूतानाम ईश्वरः अपि सन्, वो सारे जीवों के ईश्वर। ईश्वर कौन होता है? ईशति, जो उनके ऊपर शासन करता है, उनके सारी व्यवस्था का नियंत्रण करता है। लेकिन जैसे लोकल शासक है वो अलग है और सारे जीव अलग हैं। भगवान का शासन ऐसा नहीं है। भगवान का शासन कैसा है? जैसे जल जो है वो सारी तरंगों पे शासन करते हैं। सारी तरंगें जल के ही आज्ञा के अधीन हैं। क्यों? क्योंकि जल उनकी आत्मा है। ऐसा जल उनका सत्य है। तो ईश्वरः नित्य शुद्ध। अब उनका क्योंकि ये ईश्वरत्वम लोकल, हमारे यहाँ के कोई पॉलिटिशियन इत्यादि जो हैं, राजा जो हैं, उनकी तरह का राजापन नहीं है। इसलिए नित्य शुद्ध। जैसे जल जो हैं वो सारी लहरों को धारण करते हैं, किंतु फिर भी वो किसी भी लहर को स्पर्श नहीं करते, वो नित्य शुद्ध रहते हैं। सत्य जो है असत्य को धारण करने पर शुद्ध रहता है। तो नित्य बुद्ध, और उनका जो बोध ज्ञान स्वरूप है वो नित्य रहता है। ठीक है, वो नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त। और वो किसी भी शरीर लेने पर जब उनका शरीर आता है तो वो बद्ध नहीं हो जाते। इसलिए वो कोई संसारी नहीं है। जन्म उनके कर्मों से उनको पुण्य नहीं प्राप्त होता, पाप नहीं प्राप्त होता। वो किसी संसार में फंसते नहीं, ना माया के वश में आते हैं, अज्ञानी भी नहीं है। वो सदा स्वरूप में अपने सत्य मुक्त स्वरूप में है। स्वभावः अपि सन्। तो अब हम कहें ये भाई ये तो ईश्वर के लिए लागू है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं लागू है। हम तो अशुद्ध हैं और हमारा बोध भी जो है वो अल्प है, तो हाँ हम मुक्त भी नहीं हैं, बद्ध हैं, संसार में हैं। हमारा स्वभाव तो ईश्वर से बिल्कुल उल्टा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम भगवान, वही आत्मा सत्य जो है वो विराट स्वरूप को धारण जब करती है तो अज्ञान दृष्टि से हम जीव हैं और ज्ञान दृष्टि से हम ईश्वर हैं। कौन सा ईश्वर? जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। इसलिए हमें मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल यही देखना है कि कैसे हम पहले ही मुक्त हैं। सत्य को कोई मुक्त नहीं करता, सत्य तो मुक्ति होता है। कोई अविद्या अज्ञान सत्य को बांधती नहीं है। केवल अज्ञान दृष्टि से ऐसा लगता है कि हम रस्सी को अज्ञान दृष्टि से सर्प समझ रहे हैं, लेकिन रस्सी कभी सांप बनी थोड़ी है, वो तो नित्य मुक्त है। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। शुद्ध माने सत्यता, उनकी जो सत्य स्वरूप है उसमें कोई विकार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अज्ञान कभी भी सत्य को छूता नहीं है। कितना भी बड़ा विषैला सर्प आप रस्सी में देखें, रस्सी शुद्ध ही रहेगी। और क्योंकि ये भगवान चिद रूप चेतन रूप है, तो उनकी चेतना जो है वो जैसे साक्षी आत्मा सदा साक्षी रहते हैं। उनके साक्षित्व में कोई लोप नहीं आता, ना वो बढ़ता है ना कम होता है, वो अनंत साक्षी है। ठीक है, तो नित्य मुक्त स्वभाव है अपि सन्। इसलिए भगवान ऐसे रहते हुए अपनी माया से वो कुछ अपने लिए शरीर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके जैसे दो हिस्से हो गए।
एक है सत्य और दूसरा है असत्य, ठीक है, उसी से ये संभव है। अब इसी को हमने, ये जो सारे शब्द हैं, वह भगवान, वे भगवान अजः जन्म से रहित, अव्यय व्यय माने विकार से रहित, किंतु भूतानाम ईश्वरः, सभी भूत कौन है? जो कर्म फल के कारण जन्म लेने वाले हैं, भूतों के देहधारी जीवों के ईश्वर, शासनकर्ता होते हुए भी। अब याद रहे, ये शासनकर्ता रिलीजन का शासनकर्ता नहीं है। रिलीजन जो है ईसाई या मुसलमान आदि, उनके मत में उनके जो शक्तिशाली जो हैं, जो शासनकर्ता, वो जीव से अलग हैं, वो कोई है वास्तव में, वो केवल सत्य ही इस प्रकार जीव ईश्वर भेद में नहीं दिख रहा है। तो वो आपने अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? ये शासनकर्ता कौन है? सत्य जो है, परम सत्य, वो ही जीव ईश्वर भेद में दिख रहे हैं। अभेद, जिस सत्य आत्मा, साक्षी आत्मा में कोई भेद नहीं है, वो ही अविद्या दृष्टि से जीव, होल एंड पार्ट होल, होल जो है वो पार्टलेस होल है। असीम को हम होल कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको कहते हैं होल, और जिसकी सीमा है उसको कहते हैं पार्ट। तो भगवान असीमित और सीमित दोनों दिख रहे हैं। असीमित होने से वो ईश्वर हैं, और सीमित, उसी असीमित के अंदर अनेक सीमाओं की कल्पना होने से जीव हैं। हम सीमित हैं और ईश्वर असीमित हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सीमा और असीमा दोनों भगवान के ही शरीर में कल्पित है। तो नित्य शुद्ध, सदा अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित, नित्य बुद्ध, सदा ज्ञान चिद्रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित, नित्य मुक्त, सदा संसार बंधन से मुक्त। तो जैसे भगवान साक्षी आत्मा मुक्त हैं, वैसे ही हम मुक्त हैं। तो जैसे हम भगवान को समझेंगे, हम अपने आप को समझ जाएंगे, स्वभाव वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब आगे प्रश्न आता है, उनके दो स्वभाव कैसे हो जाते हैं? वो मुक्त भी हैं और देह के बिना भी हैं और देहवान भी हैं, ऐसा कैसे दिखता है? तो उसके लिए भाष्य है, सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य। ठीक है, इसको देखते हैं। भगवान के दो स्वभावों को ऐसे समझें। तो भगवान के दो स्वभाव हैं, तो हमारे भी दो ही स्वभाव हैं, क्योंकि हम भगवान के शरीर के अंदर ही हैं। असीम ही सीमा दिख रहा है। तो इसलिए इस प्रकार एक उनका अपना सत्य है और दूसरा असत्य है। तो सत्य और असत्य, ठीक है, उन दोनों के मिल जाने से ही ये सृष्टि है। तो सत्य एक स्वभाव प्रकट करता है और असत्य दूसरा स्वभाव प्रकट करता है। तो उनका अपना सत्य जो गुण है वो क्या है? दृष्टा का भाव। आप अपने अंदर देख सकते हैं, आप दृष्टा भी हैं, दृश्य भी हैं, और दृश्य के गुण से आप जन्म लिए हुए दिखेंगे और दृष्टा के गुण से आप अजन्मा दिखेंगे। तो जो जो गुण भगवान के कहे गए वही हमारे भी हैं। हम दृष्टा हैं तो अजन्मा हैं, और दृश्य हैं तो हम जन्म लेने वाले हैं। तो देखो कितना अच्छा है ये। सच भगवान, और वह भगवान ज्ञान। तो भगवान का अपना स्वरूप, सत्य स्वरूप क्या है? जो हमने नारायण परो व्यक्तात्, तो नारायण के गुण देख रहे हैं। अपना स्वयं प्रकाश, साक्षी स्वयं प्रकाश है। उनको कोई सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित नहीं करते, वो सूर्य चंद्र आदि को प्रकाशित करते हैं। तो अपना स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, ऐश्वर्य, ईश्वर भाव, सभी प्राणियों का आत्मा, सत्यता का भाव। तो भगवान इस जगत की आत्मा है, माने इस माया कल्पित जगत को धारण करने वाले हैं। जैसे रस्सी सांप को धारण करती है,
तो इसलिए ये भगवान का ऐश्वर्य है, माने ईश्वर भाव, ये उनके अपने स्वरूप से आता है। दृष्टा जो है वो इस संसार को धारण करने वाले ईश्वर हैं। शक्ति जब सृष्टि की जाती है तो इस जगत को धारण करने की, असत्य को धारण करने की जो शक्ति है वो भगवान की अपनी है, सत्य की अपनी है। सत्य असत्य को जिस बल से धारण करता है उसको शक्ति कहते हैं यहाँ पर। और बल कार्य सिद्ध करने की क्षमता, तो असत्य को सत्य ने धारण किया उसको ही हम बल कहेंगे। ठीक है, तो भगवान के अंदर वो बल है जिससे वो इसको धारण करते हैं। वीर्य, तो सृष्टि के लिए पुरुष का वीर्य चाहिए, माया योनि में गर्भाधान करने का सामर्थ्य। अब इसको ये समझना है ये क्या है, यही उनका चिद रूप, चेतन और अस्तित्व रूप जब माया को धारण करता है तो माया को सत्यता प्राप्त हो जाती है, यही उनका वीर्य है। समझ में आया कैसे भगवान जैसे रस्सी असत्य सर्प को सत्यता प्रदान कर देती है, तो रस्सी जो है उसको वीर्य मिल गया, अब वो जीवित हो गई। तो भगवान के इस योनि में गर्भाधान कर दिया, माने ये जो असत्य सृष्टि थी, भगवान सत्य के मिलने से उसमें जीवन आ गया। तेजो भी सदा चेतना, और जो बुद्धि चाहिए इस सृष्टि को करने की, वो उनकी चेतना ने जब बुद्धि में प्रवेश किया तो वो उनका तेज, चेतना जो है वही तेज रूप है। ठीक है, तो इसलिए हमें समझ में आया कि सत्य का जो दृष्टा अंश है, दृष्टृत्व आपका अपना साक्षी जो भाव है, वो आपका एक स्वरूप है। और वो दूसरा क्या है, अब उनका असत्य का गुण देखिए क्या है, दृश्य का भाव, एकदम सब कुछ सामने दिख रहा है। कि हमारा जो दृश्य का भाव है वो क्या है, त्रिगुणात्मिकाम, अर्थात वो तीन गुणों वाली सत्व, रजस और तमस। सत्व जो है वो शुद्ध बुद्धि, रजस हमारे अंदर जो एक्टिविटी, क्रियाशीलता, और तमस हमारे अंदर सुस्ती इत्यादि अज्ञान। इस प्रकार ये सारी सृष्टि में सत्व, रजस और तमस का सारा इन्हीं गुणों से बनी हुई सृष्टि दिखती है। तो ये जो माया है ये त्रिगुणात्मिका है, और भगवान सत्य इस माया को धारण करते हैं। तो सत्य जो हमने ये पहले दृष्टा देखा, अब ये दृश्य के गुण हैं। ठीक है, ये दृश्य का गुण है त्रिगुणात्मिका माया। ये माया क्या है, वैष्णवीम, सदा विष्णु में स्थित, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो रस्सी जो है उसकी स्वतंत्र सत्ता है दृष्टांत में, और सांप जी है उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए वो सदा रस्सी में ही स्थित है। इसलिए ये पूरा जगत सदा दृष्टा में स्थित है। तो दृश्य जो है, इसीलिए उसको वैष्णवी, जो वैष्णव माता मंदिर में हम जाते हैं वो वैष्णवी माता है। तो वैष्णवी कौन है, यही त्रिगुणात्मिका माया, ये सदा विष्णु में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ये अब ये जो है स्वाम, ये उनकी अपनी माया है। ठीक है, तो एक उनका अपना स्वरूप है और एक वो उनकी अपनी माया शक्ति, ये दोनों अलग अलग शक्ति है। ये शक्ति है चेतना और ये शक्ति है त्रिगुणात्मिका माया जो अचेतन है। अचेतन और चेतन मिलने से ये सृष्टि हो जाती है। समझ में आ गया, स्वाम मायाम, अपनी ये माया क्या है, अविद्या, अज्ञान के द्वारा कल्पित नाम रूपों का बीज शरीर। ये हमने काफ़ी समझ और लगाया था इस पर। क्या कहा था कि जब आप किसी वस्तु को अज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो उसमें जो इग्नोरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसको आप अज्ञान दृष्टि, जब उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो उसमें कारणत्व आ जाता है, कॉजेशन आ जाती है, बीज आ जाता है। और वो बीज जैसे रस्सी का ज्ञान नहीं होने पर वो सर्प का कारण प्रतीत होती है और उसमें विपरीत ज्ञान, मिस्टेक, एक रस्सी में सांप आ जाता है। उसी प्रकार
ये जो माया क्या है, ये अविद्या अज्ञान के द्वारा कल्पित नाम रूपों का बीज है, शक्ति है। ये शक्ति इस शक्ति से भिन्न है। यहाँ जो शक्ति है ये सत्य दृष्टा का दृष्टित्वम है। ये दृष्टा नाम रूपों को धारण करता है, कल्पित नाम रूपों को। तो ये बीज शक्ति माया शक्ति मूल प्रकृति है, ये जगत की मौलिक बेसिक रूट कारणम है, कॉज है। इसको वशी करके वश में करके अपने वश में करके उन भगवान के जैसे दो स्वभाव संभव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने ये भाष्य को यहाँ देख लिया है कि नंबर 7 स भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। ये हमें समझ में आ गया कि भगवान जो हैं उनके ये अपने गुण हैं, और त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम स्वाम मायाम मूल प्रकृतिम वशीकृत्य, और दूसरी ये दृश्य, ये दृष्टा, भगवान का दृष्टा स्वभाव, उनका दृश्य उन्होंने धारण किया। उससे क्या हुआ, अजहा अव्यया। अब वो जन्म जो हैं जन्म से रहित हैं, विकार से रहित हैं, फिर भी भूतानाम ईश्वरः, सभी भूतों के ईश्वर भी हो गए, क्योंकि उन्होंने इस बीज शक्ति को धारण कर लिया। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, फिर भी शुद्ध और बुद्ध और मुक्त ही रहे। ये कैसे हुआ, स्वमाया देहवान इव, और लगता है कि देहवान है और जात इव है, लोक अनुग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दिखते हैं, है नहीं। इसलिए अपने बारे में हम ये ऐसा जान जाएंगे तो ये हमें मोक्ष देने वाला है। ऐसा भगवान का स्वरूप धीरे धीरे आप इसको अंदर बिठाइए, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, ये ज्ञान ही नहीं दे रहा, ये पाप को क्षय कर रहा है। ठीक है, ये शुद्ध कर रहा है, और धीरे धीरे इसका ज्ञान बढ़ने लगेगा। ओम नमः शिवाय इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 857705577977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती। धन्यवाद।